इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि बैन एक हाइब्रिड से फाइट करने जा रहा होता है और जैसे वो एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है उसके मॉम डैड उसको ये सब करते हुए देख लेते हैं। उसके बाद जैसे वो घर जाता है उसके मॉम डैड उसकी क्लास लगाते हैं और उससे ऑमलेट्रिक्स के बारे में पूछते हैं। आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है हर चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन के मॉम डैड दिखाया जाता है जो कि कहते हैं हमारा बेटा हमारी सारी बात मानता है, हम कितने ज़्यादा लकी हैं। उसके पापा कहते हैं शायद ही हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे तभी हमें बैन जैसा इतना अच्छा बेटा मिला। तभी वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है और सामने से एक बहुत बड़ा हाइब्रिड आ जाता है। उस हाइब्रिड से केविन और ग्वेन लड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पे भागता हुआ बैन आता है। उसके मॉम डैड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैन वहाँ पे जाके स्वॉर्म फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये सब चीज़ें बैन के मॉम डैड देख रहे होते हैं जिन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। उसके बाद बैन उस हाइब्रिड के काफी खतरनाक किक मारता है और वो हाइब्रिड एक खंबे से बैन को दूर गिरा देता है। ये चीज देख के उसके मॉम डैड थोड़े से घबरा जाते हैं। वो हाइब्रिड बैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में ग्वेन आ जाती है और वो बिल्डिंग को काट देती है। वो बिल्डिंग का टुकड़ा उस हाइब्रिड के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो हाइब्रिड कहता है कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। उसके बाद वो हाइब्रिड वहां से चला जाता है और इधर हम देखते हैं बैन को जो कि बहुत ही गंदी तरह पेटा पड़ा होता है और यहाँ पे सो रहा होता है। उसके बाद में देखते हैं बैन की जो आंख होती है वो पूरी काली हो रखी होती है। केविन कहता है वो हाइब्रिड तुम्हारे मुंह पे एक निशानी देके चला गया। उसके बाद ग्वेन पूछती है वैसे तुम अपने मॉम डैड को इसके बारे में क्या कहोगे। बैन कहता है वो तो मेरी सारी बात मान लेते हैं, कोई भी बहाना बना दूंगा। उसके बाद बैन घर जाता है और उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ गए थे। बैन कहता है मैं जूली के साथ मूवी देखने गया था। उसके बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हारी आंख को क्या हुआ। बैन कहता है वो मेरी किसी से नोकझोंक हो गई थी और उन लड़कों को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। उसके बाद उसके डैड कहता है कि सच में वो कोई लड़का ही था ना या फिर कोई एक बहुत बड़ा भयानक सा एलियन। मॉम कहती है कि हमने इसे छूट दे रखी है, इसी वजह से हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। उसके पापा बताते कि हमने तुम्हें खुद देखा था और हमें सब कुछ सच सच बताओ। बैन बताता कि मैं ऑमलेट्रिक्स की मदद से और एलियंस के डीएनए से जुड़ जाता हूँ और मैं एक एलियन सुपर हीरो बन के उन खतरनाक डीएनए एलियंस और हाइब्रिड से दुनिया को बचाता हूँ। उसके बाद उसके पापा पूछते हैं वैसे ये काम तुम कब से कर रहे हो। बैन कहता है 5 साल पहले से, और ग्रैंडपा मैक्स ने मुझे खुद कहा था कि मुझे और लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके पापा कहते हैं मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझे बचपन से ही पता लग गया था कि मेरे पापा कुछ अजीब काम करते हैं और वो सारी बातें हमसे छुपाते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम भी हमसे सब कुछ छुपाओ। बैन बताता कि ऑमलेट्रिक्स ने मुझे इस काम के लिए खुद चुना है और ये मेरे डीएनए से जुड़ चुकी है, ये मुझसे अलग नहीं हो सकती। उसके पापा कहते हैं मैं अलग करूंगा। उसके बाद उसके पापा काफ़ी सारे औजारों से ऑमलेट्रिक्स को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होती। उसके पापा कहते हैं इस पे तो खरोच तक नहीं आई, भले ये तुमसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम इसका यूज़ नहीं करोगे और ये मेरा ऑर्डर है। इधर हम देखते हैं ग्वेन और केविन को जो कि डीएनए एलियंस के बारे में पता कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। ग्वेन कहती है आखिर उनका मकसद क्या हो सकता है, और तभी वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस आ जाते हैं। केविन कहता है क्यों ना इन्हीं से पूछ लें। उसके बाद केविन बैन के पास फ़ोन करता है और वो कहता है हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं और जल्दी से आ जाओ। बैन कहता है मैं खुद मुसीबत में फंस चुका हूँ, मेरे मॉम डैड को मेरी ऑमलेट्रिक्स के बारे में पता लग चुका है और उन्होंने मुझे उसे यूज़ करने से मना किया है। उसके बाद बैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे ग्वेन के होमवर्क में थोड़ी सी मदद करनी है। उसकी मॉम कहती है ठीक है जाओ, लेकिन किसी भी एलियन वाले चक्कर में मत पड़ना। उसके बाद बैन बाहर जाता है और वो चुपके से जैसे एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम कहते हैं तुम मुझे इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते और तुम कहीं नहीं जाओगे। बैन कहता है लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक एलियन सुपर हीरो हूँ। उसकी मॉम कहते तो मैं भी एक एलियन सुपर हीरो की माँ हूँ और चुपचाप घर के अंदर चलो। उसके बाद बैन घर के अंदर जाता है और उसके पास ग्वेन का फ़ोन आता है। ग्वेन कहती है हमारे पीछे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस पड़े हैं और जल्दी से कुछ करो। बैन कहता है अपना फ़ोन उनकी तरफ करो, और बैन जोर से चिल्लाता है और वो सारे के सारे डीएनए एलियंस बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बैन की मॉम उससे उसका फ़ोन ले लेती है और वो कहती है अब तुम घर के अंदर ही रहोगे तो तुम्हें फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बताओ कि तुम किससे बात कर रहे थे, आखिर इस काम में तुम्हारा साथ कौन कौन दे रहा है। बैन कहता है एक टॉप सीक्रेट है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसकी मॉम उसे गुस्से में देखती है और बैन डर जाता है। उसके बाद में बैन के पास ग्वेन का फ़ोन आता है और ग्वेन कहती है बहुत बढ़िया डरपोक, तुमने मेरा नाम बता दिया, अब मेरा भी घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है, इतना तो तुम कभी विलगैक्स से भी नहीं डरे। बैन कहता विलगैक्स मॉम की तरह आंखें नहीं दिखाता था। उसके बाद में ग्वेन बताती कि वो जो डीएनए एलियंस हैं वो एक शिप के ऊपर कुछ प्लान कर रहे हैं। बैन कहता तुम चिंता मत करो, और केविन उसी चीज़ के बारे में पता करने वहाँ पे गया हुआ है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि डीएनए एलियंस के शिप के ऊपर आया होता है, और जो चीज़ डीएनए एलियंस वहाँ से ले जा रहे होते हैं केविन उसके
उसके अंदर गिर जाता है। उसके बाद केविन बैन के पास फ़ोन करता है और बैन वहाँ से ग्वेन को भी कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद केविन कहता है कि मैं एक चिपचिपी सी चीज़ के अंदर गिर चुका हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। उसके बाद में जो बैन के मॉम डैड होते हैं उससे उसका फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपने कमरे के अंदर जाओ। उसके बाद जो बैन होता है वो अपने कंप्यूटर से केविन को देख रहा होता है और वैसे सब कुछ बता रहा होता है कि उसे क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसी वक्त वहाँ पे एक हाइब्रिड आ जाता है जो कि केविन को पकड़ लेता है और बैन के डैड कंप्यूटर का स्विच निकाल के उसे बंद कर देते हैं। बैन कहता है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरा एक दोस्त मुसीबत में है और वहाँ पे जान भी जा सकती है और मुझे जाने दीजिए। उसके मॉम डैड उसे मना करते हैं। बैन कहता है आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं, आप ही ने मुझे सिखाया था कि जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, और जब मैं एक ऐसी उम्र में आ चुका हूँ जब मुझे इसे करना है तो आप मुझे रोक रहे हैं। बैन कहता है मेरा दोस्त खतरे में है और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं लेकिन मेरे आने के बाद। उसके बाद बैन ह्यूमंगस और के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से दीवार तोड़ के निकल जाता है। बैन कहता है मैं बाद में आके इसे ठीक कर दूंगा। उसके बाद बैन उसी शिप के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस होते हैं। बैन कहता है तुम मुझसे ना ही उलझो क्योंकि आज मेरा मूड खराब है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि हाइब्रिड से कहता है कि तुम इतनी बदबूदार चीज़ खा कैसे सकते हो। हाइब्रिड कहता है हम इसे खाते नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन हमारा प्लान नहीं जान पाओगे। तभी वो केविन को मारने वाला होता है लेकिन इतने में बैन एक डीएनए एलियन को उसके ऊपर फेंक के मार देता है। उसके बाद बैन केविन को खोल देता है। केविन कहता है अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं इसके मुँह से इसका राज उगलवा ही लेता। उसके बाद बैन बताता है कि जो सारी की सारी चीज़ है ये लोग इसे साफ कर रहे हैं और इसके अंदर से नहीं काफ़ी ज़्यादा पावर का सोर्स मिलेगा। केविन कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता। बैन कहता है मुझे ग्वेन ने बताया। हाइब्रिड कहता है हाँ इस पावर से हम इस पूरी दुनिया को एक आखिरी तोहफा देंगे। उसके बाद में केविन डीएनए एलियन से लड़ने लग जाता है और बैन उस हाइब्रिड से लड़ने लग जाता है। वो हाइब्रिड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और वो बैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो बैन को उठा के दूर फेंक के मार देता है और तभी वहाँ से बैन के मॉम डैड आ जाते हैं और वो हाइब्रिड को एक लेज़र मार के दूर फेंक के मार देते हैं। उसके बाद बैन कहता है कि मॉम डैड आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि कहता है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बैन के पापा कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा दोस्त, इसको भी उड़ा देता हूँ। जैसे वो उसकी तरफ गन करते हैं सारे के सारे डीएनए एलियंस डर के भाग जाते हैं। केविन कहता है वैसे अंकल आपकी गन मस्त लग रही है। बैन कहता है आपको ये कहाँ से मिली। उसके पापा कहते हैं काफ़ी टाइम से गैराज के अंदर पड़ी हुई थी और आज काम में आई। उसके बाद बैन कहता है मॉम डैड मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उसकी मॉम कहते तुमने अच्छा किया, तुमने अपने दोस्त को बचाया। उसके डैड कहते क्या तुमने उस एलियन की बात नहीं सुनी, वो पूरी दुनिया को मारने वाला था, हमारे बेटे ने पूरी दुनिया को बचाया। केविन कहता मेरी मदद से। उसके बाद वो हाइब्रिड वापस से हमला करने वाला होता है लेकिन इस बार वो गन काम ही नहीं करती। जैसे वो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है बैन उनकी गन लेके उसे दूर फेंक के मारता है। उसके पापा कहते हैं अच्छा शॉट था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो जो शिप होता है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। बैन केविन से पूछता है तुम तो उस हाइब्रिड को पकड़ के लाने वाले थे। केविन कहता है वो तो मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। उसके बाद केविन कहता है मैं गया था लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ने गया वो वहाँ से बच के भाग गया। बैन कहता देखा आपने, मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। इधर हम देखते हैं बैन के पापा को जो कि उस गन को अपने घर के अंदर टंगा रहे होते हैं। बैन कहता है आपको तो ये गन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे प्लमर्स की हर चीज़ से नफरत थी क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की छुपाई हुई उन बातों की याद दिलाते थे, लेकिन अब मुझे पता लगा वो तो सिर्फ हमारी रक्षा कर रहे थे। उसके बाद बैन के पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ कुछ एलियंस देखे गए हैं। उसके पापा कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बात सुन के बैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो इन एलियन से लड़ने चला जाता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।